केवल इस पेड़ को अपने घर पर लगा दें, आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जितने भी शत्रु होंगे, सारे शत्रु आपकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। एक शत्रु भी आपके पास नहीं रहेगा। दोस्तों, यदि आप अपने शत्रु से बहुत ज्यादा परेशान हैं और आप शत्रुओं से इतने ज्यादा परेशान हो चुके हैं कि शत्रु आपके जीवन में बहुत ज्यादा बाधाएं मचा रहा है, बहुत ज्यादा दिक्कतें पैदा कर रहा है, शत्रु आपको मार गिराना चाहता है, शत्रु आपको मारना चाहता है, आपकी जान लेना चाहता है, तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और शत्रु जो है वो आपके जीवन से कभी भी आपके जीवन में आ नहीं पाएगा। यानी कि शत्रु ने आपको चारों तरफ से घेर लिया है और आप शत्रु से डर रहे हैं, तो दोस्तों डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आजकल कलयुग में हर कोई हर किसी का शत्रु बनता चला जा रहा है। हम थोड़ी सी तरक्की करते हैं कि हमारा शत्रु बनता चला जाता है। थोड़ी सी यदि हम तरक्की कर लें, जैसे मान लीजिए हमारी नौकरी लग गई या फिर हमारा कोई बिजनेस चल गया, कोई धंधा चल गया, उसमें हमारे साथ बहुत इनकम अच्छी होने लग गई, तो दोस्तों शत्रु पहले उस धंधे को बंधवाएगा, शत्रु पहले उस धंधे को खत्म करने की सोचेगा। तो दोस्तों, यदि आप भी अपने शत्रुओं से बहुत ज्यादा परेशान है और आपको लगता है कि यार शत्रु मेरी जिंदगी में बहुत बाधाएं मचा रहा है और शत्रु के कारण मैं अपने जीवन में पीछे रहता जा रहा हूं, लोगों से पीछे हो गया हूं, मेरा कोई कार्य नहीं बनता है, बनते हुए सारे कार्य मेरे बिगड़ते चले जा रहे हैं और मेरे अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा दुख पा रहा हूं, परेशानी भुगत रहा हूं और दिक्कतें पैदा हो रही है मेरी जिंदगी में, तो किस तरह से दोस्तों आपको ये उपाय करना है, कौन सा पेड़ आपको ला करके यहाँ पर लगाना है जिससे कि आपके शत्रु हमेशा हमेशा के लिए दोस्तों खत्म हो जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही जबरदस्त वीडियो है। केवल आपको वो पौधा घर में ला करके लगाना है बस, और इस पौधे को लगाते ही आपके जो शत्रु हैं वो पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे। साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा भी ये पेड़ अवश्य देगा, क्योंकि यदि आपके शत्रु आप पर कुछ भी नहीं करेंगे, शत्रु आपके दूर हो जाएंगे, तो माता लक्ष्मी की कृपा तो निश्चित रूप से रहेगी और दोस्तों आपके भाग्य भी इसमें चेतन हो जाएंगे। तो दोस्तों, आप यदि परेशान हो गए हैं कि आपका शत्रु सामने से आकर के वार करता है, पीठ पीछे आपकी बुराई करता है, गुप्त शत्रु आपके पीछे पड़ गए हैं, आपके साथ अनहोनी घटनाएं होती है, बुरी बुरी घटनाएं आपके साथ हो रही हैं और आप अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हो, आपका कोई कार्य नहीं बनता, सारे कार्य आपके बिगड़ते ही चले जाते हैं, तो दोस्तों ये वाला उपाय जो है आप जरूर कीजिएगा। इस उपाय को करने से आपकी जिंदगी से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों किस तरह से उपाय करना है, कैसे करना है, पूरा इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसलिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए। दोस्तों देखिए, हर हर महादेव क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि भोलेनाथ जो है वो सभी वनस्पतियों को पालने वाले हैं, वो सभी वनस्पतियों को हमें प्रदान करने वाले हैं और हमारी भारत भूमि में सबसे ज्यादा वनस्पतियां हैं। यानी कि भोलेनाथ ने हमारी भारत भूमि पर इतनी कृपा कर रखी है कि सारी तरह की वनस्पतियां यहाँ पर उगा रखी है और उनका सबका पालन पोषण भी भोलेनाथ ही करते हैं। इस कारण से आपको जय भोले बाबा या हर हर महादेव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है दोस्तों, ताकि आपके जीवन में सुख शांति रहे, भोले बाबा की, भोले भंडारी की कृपा आपके जीवन में हमेशा रहे। तो दोस्तों आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अब सबसे पहले तो आपको ये उपाय करना कब है ये मैं बताऊंगा। देखिए दोस्तों, सप्ताह में 7 दिन होते हैं और 7वें में से एक दिन होता है दोस्तों शुक्रवार। शुक्रवार के दिन आप इस उपाय को करें। शुक्रवार के दिन आप इस पेड़ को या इस पौधे को ला करके अपने घर में लगाएं और घर में लगाने के बाद इसकी पूजा अर्चना किस तरह से करनी है, किस तरह से आपको ये केवल दोस्तों ऐसा नहीं होगा कि आपने केवल पेड़ पौधा लाके घर में लगा दिया और आपका कार्य बनते शुरू हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। पेड़ लगाने के यानी पौधा लगाने के बाद आपको ये क्रिया करनी पड़ेगी, ये उपाय करना पड़ेगा, बस उसके बाद आपके दुश्मन आपका कुछ भी बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों इसमें आपको सामग्री क्या चाहिए कि मैं पहले सामग्री आपको बता देता हूँ। एक तो दोस्तों तिल का तेल चाहिएगा। तिल का तेल बाजार में आसानी से मिल जाता है। आप यदि आपके घर पे नहीं है तो आप बाजार से तिल का तेल थोड़ा सा ले आए, थोड़ा सा तिल का तेल जरूर लाएं और एक खड़ी बत्ती का दिया है ना, यानी कि एक दिया जरूर ले लें। मिट्टी का दिया चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, मिट्टी का हो चाहे पीतल का हो चाहे स्टील का हो, कोई सा भी दिया हो, दिया होना चाहिए। और खड़ी बत्ती आपको लगानी नहीं, फूल बत्ती का दिया, फूल बत्ती का दिया आपको बनाना है। अब दोस्तों अब करना क्या है, देखिए जिस पौधे का मैं नाम लेना चाह रहा हूं वो पौधा है दोस्तों आंवले का पौधा। अब दोस्तों आंवले के पौधे में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी विद्यमान रहती हैं, यानी कि दोनों का स्वरूप जो है इसमें विद्यमान रहता है। साथ ही में आंवले के पौधे पर भोलेनाथ की कृपा भी निश्चित रूप से रहती है और आंवले पे और भी 33 करोड़ देवी देवताओं का यहाँ पर पूरी तरह से वास रहता है। तो इस पौधे को यदि आपके घर पे नहीं है तो इस पौधे को ला करके आप लगाएं। और पौधे को ला करके कब लगाना है दोस्तों, देखिए उसको शुक्रवार के दिन आपको ला करके लगाना है ना। तो शुक्रवार का जो दिन होता है वो आप दिन भर में कभी भी इसको ला करके आप लगा सकते हैं। आप पेन और डायरी में इसको लिख सकते हैं ताकि आपको याद रह जाए। मान लीजिए आप जब भी शुक्रवार आएगा तो आप इस पौधे को लेने की याद रखेंगे। तो शुक्रवार के दिन आप इस पौधे को लाएं,
चाहे तो गमले सहित ले आए या फिर पौधा ला करके आप रोप भी सकते हैं अपने गमले में, या आपके पास ऐसी जगह है जमीन वाली तो आप इसको पेड़ भी बना सकते हैं, मतलब ये पेड़ बन जाता है आंवले का, ठीक है ना। आंवला आपने जरूर देखा होगा, है ना। तो अब इसको ला करके सारे दुश्मन आपको कैसे मारने हैं मैं आपको बताता हूँ। आंवले का पौधा जब आप ला करके लगाएंगे तो आपको एक इसका तिल के तेल का दिया, यानी कि तिल के तेल का दिया आपको जलाना है रोज शाम पड़े, या तो आप सुबह जलाएं, सुबह नहा धो करके 7 बजे के आसपास इस दिए को जलाएं, या फिर आप शाम को भी इसको जला सकते हैं। शाम को कब जलाना है? शाम को भी 7-8 बजे करीब, जब हम दिया बत्ती करते हैं, है ना, संध्या गायत्री का समय होता है, उस समय आप इसको जलाएंगे। और अब 30 दिन तक इस दिए को जलाना है। जैसे आपने पौधा ला करके लगा दिया तो इसको रोज पानी दें, पानी देने से ये हरा भरा हो जाएगा। और आप 30 दिन तक इस दिए को या तो सुबह लगाएं या शाम को लगाएं, और 30 दिन तक इस दिए को लगाने के बाद, दिया किसका बनाना है? मिट्टी का दिया होना चाहिए, खड़ी बत्ती का दिया होना चाहिए, और इसमें जो अपने हैं ये तिल का तेल जो है, तिल के तेल का दिया आपको जलाना है। और इसमें आपको आंवले के पौधे पर हाथ जोड़ना है, आंवले के पौधे के सामने को हाथ जोड़ना है और हाथ जोड़ करके विनती करनी है कि मेरे जितने भी दुश्मन हैं, मेरे जितने भी शत्रु हैं, उन सबका नाश करो, उन सबको आप पूरी तरह से परास्त करो, और अपनी जिंदगी में मैं कभी भी दुख नहीं पाऊं। मेरे जितने भी दुश्मन हैं उन सबको आप खुद देख लीजिए। हे वृक्षराज, आप आंवले के पौधे हैं, मैं अच्छी तरह से जानता हूं, और मैं आपको अपने घर में स्वागत करता हूं। मुझे धन धान्य से परिपूर्ण करो, और मेरे जितने भी दुश्मन हैं उन सबका नाश कर दो। और आपको एक लच्छा लेना है दोस्तों। लच्छा कौन सा लेना है? मोली, जो मोली धागा होता है लाल पीले रंग का, वो आपको लेना है। और वो लेने के बाद आपको इसके तने पर वो बांध देना है, और बांध करके आपको अब अपना कार्य में लग जाना है। बस इतना आपको करना है दोस्तों। जिस दिन, जैसे मान लीजिए आप शुक्रवार को ये पौधा लाए, वैसे तो लाना शुक्रवार को ही है, तो उसी दिन से इसकी पूजा चालू करें, और अगले 30 दिन तक आपको रोज ऐसे ही दिया लगा करके रोज ऐसा लच्छा आपको बांधना है। और भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी माता से प्रार्थना करनी है, और इस आंवले के पौधे से प्रार्थना करनी है। भगवान शिव से भी आपको प्रार्थना करनी है, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है कि मेरे जितने भी शत्रु हैं वो सब नाश हो जाए, और मेरे कोई भी काम नहीं रुके, यानी कि मेरे जितने भी बिगड़े हुए काम है वो सारे बनते चले जाएं, और मैं अपनी जिंदगी में हमेशा खुश रहूं। इस तरह से आपको रोज ना प्रार्थना करनी है दोस्तों। यकीन मानिए, कम से कम ये मान लीजिए कि 2 से 4 दिन के जब आप दिया लगाएंगे ना, तो उसके बाद खुद देखेंगे आपके शत्रु खुद आकर के आपसे माफी मांग रहे हैं, खुद घुटने टेक रहे हैं आपके सामने और गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं, है ना। मतलब कि यकीन मानिए कि आपके जितने भी शत्रु हैं वो सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे, वो सारे सारे खत्म हो जाएंगे। एक भी शत्रु आपका जीवित नहीं बचने वाला है इस उपाय को करने के बाद। तो दोस्तों ये उपाय जरूर कीजिएगा। ये उपाय आपके जीवन में एक नई क्रांति लेकर के आएगा। आपकी जितने भी शत्रु हैं, शत्रु यदि कुछ किया कराया भी कराएगा आपके घर में, तो ये आंवला जो है वो अपने ऊपर झेल लेता है। यानी कि यदि कोई जादू टोना करवा देता है, कोई चाटन मारन कुछ भी करवा देता है ना, तो ये आंवला जो है अपने ऊपर झेल लेता है, और आंवला आपको उससे बचाता है। यानी कि आपके शत्रुओं से हमेशा आंवला आपकी रक्षा करेगा। कोई भी शत्रु यदि आपसे सामने से आकर के वार कर रहा है आपके ऊपर, तो वो उसकी बुद्धि बन जाएगी, उसकी जो बुद्धि है वो खत्म हो जाएगी, और शत्रु आपसे लड़ने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो दोस्तों ये उपाय बड़ा जबरदस्त है, इसको जरूर कीजिएगा। एक बार उस उपाय को कर लिया तो दोस्तों फिर बाद में आपको उपाय बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।